हमारा विधायक कहाँ है? हमारा भूपेंद्र साहब मंत्री जी हैं, बहुत बड़े मंत्री हैं, सहयोग कर रहे हैं, लेकिन उसको सहयोग मैं नहीं मानता। वो जब पर्ची का मुख्यमंत्री है तो उसको कह दें भूपेंद्र सिंह की पोजीशन हिंदुस्तान की कैबिनेट में चौथे नंबर पर है। वो चाहे तो मुख्यमंत्री को 1 मिनट में कह दे रो घोषणा हो जाए। बड़ी बड़ी घोषणा हो रही है, मुख्यमंत्री के लिए एक छोटी सी घोषणा है ये। कितनी बार गए भूपेंद्र साहब के पास, हम नजर उठा के देखते नहीं। 50 में अभिभाषक गए, 60 गए, 2 गए, 5 गए, 15 बार मिल आए। भूपेंद्र साहब से क्या किया उन्होंने? होगा जो अच्छा होगा, ये तो हमको पता है, भगवान अच्छा ही करेगा। हर काम में बुराई में भी अच्छाई है, अच्छाई में बुराई है। तो जब तक इन राजनेताओं को नहीं पकड़ोगे, सरकार खोलेगी कोर्ट, हाई कोर्ट नहीं खोलेगा। हाई कोर्ट को तो सरकार कहेगी कि पीपल के पेड़ के नीचे बैठ जाओ, वहां बैठेंगे। तो ये पॉलिटिकल मैटर है। हाई कोर्ट भी जाइए, सीजे से मिलिए, और हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे हाथ जोड़ के विनम्र कर निवेदन करिए, हमारे साथ जनता को भी शामिल करिए, क्यों अगला चुनाव भी लड़ना है, यही जनप्रतिनिधि आएंगे, कोई नया तो आएगा नहीं। उनको चुनाव भी तो वोट के वक्त तो सब कुछ हाँ भर लेते हैं नेताजी, हमारे बीच में नेता बैठे हैं। तो मेरा निवेदन है कि नेताओं से मिलो, नेताजी कुछ आंख खोलो हमारे लिए भी, और हमारा भला है तो नेताजी का भला है। अगर आप कोई काम करते हो जनता के लिए, अब 50 से जीते हो, आगे 5 लाख से जीत जाओगे, और काम नहीं करोगे तो 50,000 से हार भी जाओगे। जब तक ये ज्ञान कराना होगा, डरना नहीं है हमको, कहना नहीं, हम बोलते नहीं भूपेंद्र जी के सामने, 2-2-4 करो भाई। बात क्या है? आपको जनता ने वोट दिए, ज्यादा जनता ने, मैंने नहीं दिया होगा, आवाज सिंह जी ने नहीं दिया होगा, नरेंद्र ने दिया होगा, उससे मतलब नहीं। वो सबके नेता हैं, हिंदुस्तान के नेता हैं, बड़े नेता हैं, मंत्री हैं, तो उनके लिए छोटी सी बात है, होगा अच्छा होगा, इसमें नहीं चलेगा। क्लियर कट है, यस या नो। फिर उससे बड़ा रहा, बड़े नेताओं से मिल लो। मोदी भी कोई बंबई में नहीं रहता है, दिल्ली में ही रहता है, अमित शाह से मिले, ये काम प्रधान जी करेंगे। तो मेरा है संगठन हड़ताल को चलाना है। आगामी मीटिंग तक किसी भी तरीके का कोई भी काम नहीं होगा। दूसरी बात, मैं निम्न अध्यक्ष जी से निवेदन कर रहा हूं कि आप भी वहां पर जाकर रजिस्ट्री बंद करवाइए, और डीजे कोर्ट के लिए पुरजोर कोशिश करा। बेल और सुपुर्दगी भी आप मजबूती से वहां बंद करवाइए, हमारी जरूरत पड़ेगी, हम आपके साथ हैं। और निश्चित रूप से डीजे कोर्ट अपने यहाँ निश्चित रूप से भैरोड़ में आएगा, अगर इसी तरह डटे रहे। अभी सम्मानित सदस्यगण, ऐसा है कि पहले अपन अलवर जिले में थे। अलवर जिले में भैरोड़ के नाम का दबदबा था, चाहे बार एसोसिएशन जिला बार में हो, जब भी अपन ने कोई भी काम किया तो उन्होंने अपना पूरा सहयोग किया है, और भैरोड़ का नाम था। अब हमें गलती से कोटपुतली भैरोड़ में जोड़ दिया गया। अब हम किसी भी मामले में कोटपुतली से कमजोर नहीं है। अगर आज हम पीछे हटते हैं तो भैरोड़ का जो दबदबा पहले था वो कभी भी कायम नहीं रहेगा। इसलिए जब तक कोटपुतली में कुछ नहीं हो, उससे पहले यहाँ भी उसी की तरह पेन डाउन रहना चाहिए। मेरे तो यही सुझाव है, बंद रहे। और नीमड़ा नहीं, मारना भी बंद करा देंगे हम। गंडाला आप करोगे, गंडाला मैं नहीं करा सकता। और जैसा भी भैरोड़ बार हमें आदेश देगी, हम उसी हिसाब से चलेंगे। जब तक भैरोड़ में स्ट्राइक है, तब तक नीमड़ा में स्ट्राइक है, उससे पहले हम नहीं तोड़ेंगे। बस मैं, लोग भी बार बार आके कह रहे हैं जो जेल में बंद है वो, जिनकी गाड़ियां बंद है वो, लेकिन उसके साथ साथ ये भी है कि आज हड़ताल खोलते हैं तो अपनी एक थूक के चाटने वाली बात पैदा होती है और वकीलों की बेइज्जती होती है। लेकिन उसके लिए अपने को निश्चित रूप से कोई एक रास्ता निकालना चाहिए। वो रास्ता क्या होगा वो आपके 4-5 लोग आप तय कर लो, वो कमेटी। जो बात कही उनका तो हम सब लोग समर्थन करते ही हैं। मेरा मानना इसके साथ साथ ये और है कि अभी कुछ साथियों ने शिकायतें की
अब मानधन में, नीमराना में और गंडाला में रजिस्ट्री वगैरह हो रही है। उसको ये कह करके मत टालो कि वो हमारे अधीन नहीं आते। आप ये समझो कि बहरोड और नीमराना सारा बहरोड बार के अधीन है। इसलिए एक कमेटी का गठन किया जाए जिसमें 5-7 लोग एक उस तरीके से गठित करो, वो लोग जाएं वहां और बंद करवाएं काम वाम को। अध्यक्ष जी, आप क्या नीमराना अध्यक्ष जी बैठे हैं, आपके यहां वहां रजिस्ट्री हो रही, बताइए। आप उसको कहिए सब रजिस्ट्रार को, अगर बिल्कुल एक भी रजिस्ट्री नहीं करोगे, आपके यहाँ जमात सुपुर्दगी वगैरह हो रही, उस पर भी डिसीजन लीजिए सख्ती से कि ये नहीं करेंगे। मतलब केवल मात्र अखबारों में ये लिखवाओ कि डीजे कोर्ट खोल दिया जाए, एडीजे कोर्ट खोल दिया जाए, फिर वहां साहब आलम बदन सिंह। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि हड़ताल तो चल रही है, बहुत अच्छी हड़ताल चल रही है, लेकिन हम जा रहे हैं सीजे से मिलेंगे या मिलते हैं बहरोड में। आज तक सीजे साहब से मिले ही नहीं। टाइम लेना तो बात, न कोई समय लिया गया न कोई मिला, ऐसा आंदोलन नहीं चल सकता। और सीजे साहब क्या कहेंगे वो उत्तर भी मैं बता दूं। वो इसलिए कि कोटपुतली बाहर गई थी वहां, तो सीजे साहब ने कहा कि 3 महीने नहीं खुलेगा तो क्या आप स्ट्राइक करते रहोगे? और ये जजेज महोदय कब तक आपको एडजस्ट करेंगे? इनकी भी एक सीमा है। तो अभी न कुछ सरकार में हलचल है न कुछ लेना देना है। हाई कोर्ट कुछ नहीं करेगा, हाई कोर्ट के भरोसे मत रहो। ये तो एक जाकर सम्मानजनक तरीके से स्ट्राइक खत्म कर दो, जयपुर हुआ और ये होगा, यही कोटपुतली वालों को कहा है, यही आपको मिलेगा। सबसे बेहतर तो ये है कि कोटपुतली बार अध्यक्ष, बांसुर बार अध्यक्ष, पावटा, विराटनगर और नीमराना और बहरोड सारे मिल लें। सबको पता है कि क्या हुआ और क्या होने जा रहा है। तो सम्मानजनक तरीके से कॉमन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर स्ट्राइक को तोड़ो। ये जनता भी परेशान है और मुलजिम भी परेशान और हम भी परेशान। ये चलेगा नहीं लंबा। कोटपुतली में बानसूर का विधायक भी आता है, पावटा का विधायक आता है, बानसूर का विधायक आता है, वो समर्थन दे रहे हैं। हमारा विधायक कहाँ है? हमारा भूपेंद्र साहब मंत्री जी हैं, बहुत बड़े मंत्री हैं, सहयोग कर रहे हैं, लेकिन उसको सहयोग मैं नहीं मानता। वो जब पर्ची का मुख्यमंत्री है तो उसको कह दें भूपेंद्र सिंह की पोजीशन हिंदुस्तान की कैबिनेट में 4थे नंबर पर है। वो चाहे तो मुख्यमंत्री को 1 मिनट में कह दे, वो घोषणा हो जाए। बड़ी बड़ी घोषणा हो रही है, मुख्यमंत्री के लिए एक छोटी सी घोषणा है ये। कितनी बार गए भूपेंद्र साहब के पास, हम नजर उठा के देखते नहीं। 50 में अभिभाषक गए, 60 गए, 2 गए, 5 गए, 15 बार मिल आए। भूपेंद्र साहब से क्या किया उन्होंने? होगा जो अच्छा होगा, ये तो हमको पता है, भगवान अच्छा ही करेगा। हर काम में बुराई में भी अच्छाई है, अच्छाई में बुराई है। तो जब तक इन राजनेताओं को नहीं पकड़ोगे, सरकार खोलेगी कोर्ट, हाई कोर्ट नहीं खोलेगा। हाई कोर्ट को तो सरकार कहेगी कि पीपल के पेड़ के नीचे बैठ जाओ, वहां बैठेंगे। तो ये पॉलिटिकल मैटर है। हाई कोर्ट भी जाइए, सीजे से मिलिए और हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे हाथ जोड़ के विनम्र कर निवेदन करिए। हमारे साथ जनता को भी शामिल करिए, क्यों अगला चुनाव भी लड़ना है, यही जनप्रतिनिधि आएंगे, कोई नया तो आएगा नहीं। उनको चुनाव भी तो वोट के वक्त तो सब कुछ हाँ भर लेते हैं नेताजी, हमारे बीच में नेता बैठे हैं। तो मेरा निवेदन है कि नेताओं से मिलो, नेताजी कुछ आँख खोलो हमारे लिए भी, और हमारा भला है तो नेताजी का भला है। अगर आप कोई काम करते हो जनता के लिए, आप 50 से जीते होगे, 5 लाख से जीत जाओगे, और काम नहीं करोगे तो 50,000 से हार भी जाओगे। जब तक ये ज्ञान कराना होगा, डरना नहीं है हमको, कहना नहीं, हम बोलते नहीं भूपेंद्र जी के सामने, 2 4 करो भाई, बात क्या है? आपको जनता ने वोट दिए, ज्यादा जनता ने, मैंने नहीं दिया होगा, अवाज सिंह जी ने नहीं दिया होगा, नरेंद्र ने दिया होगा, उससे मतलब नहीं। वो सबके नेता हैं, हिंदुस्तान के नेता हैं, बड़े नेता हैं, मंत्री हैं। तो उनके लिए छोटी सी बात है, होगा अच्छा होगा, इसमें नहीं चलेगा। क्लियर कट है, यस या नो। फिर उससे बड़ा रहा, बड़े नेताओं से मिल लो। मोदी भी कोई बंबई में नहीं रहता है, दिल्ली में ही रहता है। अमित शाह से मिले, ये काम प्रधान जी करेंगे। तो मेरा है संगठन,
हड़ताल को चलाना है तो ढंग से चलाइए। पूरी बार कह रही है सभी कि हमारे मदन सिंह जी जमे रहते हैं और भी हमारे साथी 50 रहते हैं, हम सबको आना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ भी हमको देखना है, कोई मुलजिम जान पे खेल रहा है, मर रहा है, आप काम मत करो, उसके परिवारजन को अलाउ करिए आप जमानत के लिए। और मर गया तो तुम्हारी हड़ताल से क्या होगा? गाड़ी 60 दिन से खड़ी है जो किस्तों पर है, 3 लाख रुपए महीने किस्त, उसका क्या हाल होगा? वो डायरेक्ट जमानत भी लगा सकता है, आप नहीं रोक सकते, वो वीसी के जरिए भी कर सकता है। ये तो जजेज महोदय ने आपका साथ दे रहे हैं, ये 2 दिन में तुम्हारी हड़ताल टूट जाए तो उसका विकल्प भी निकालिए, उनकी जमानत का रास्ता भी खोलिए। जमानत तो जज को लेनी है, ले या नहीं ले तुम वो कंसीडर करें। जमानत का केस होगा तो जमानत हो जाएगी, खारिज का होगा खारिज हो जाएगी। आप जनता के लिए लड़ रहे हो तो जनता का ख्याल भी तो करिए। तो मेरा ये है कि इस पर भी विचार करिए, जमानत और सुपुर्दगी पर भी ख्याल करिए। जब नीमरा नाम हो रहा है तो बैरोड में क्यों नहीं? आप बताइए क्या करोगे आप? जो डेथ बेड पर मरीज है, मुलजिम है, उसकी जमानत नहीं लग रही, क्यों नहीं लग रही? कि हड़ताल है साहब। तो जनता भी जब भी साथ देगी आपका तो उनका भी ख्याल करिए आप। और रहा खर्चे का, चंदे का, चंदा देने में सब सक्षम है, बाहर में चंदा भी लो, जनता भी देना चाहती है, सब मिलकर लड़ो। लेकिन इस जमानत के इस मुद्दे पर भी गौर करो, जैसा बाहर चाहेगी। बिरचे से कैसे के बाद जब ये करोगा तो फिर काम भी करांगा, तो वो करो कराओ काम भी बिगड़े से, ये दिक्कत है। इसलिए या तो कड़वी घूंट पीनी पड़ेगी। के अलावा मैंने मेरे मन की सी बात कही है। और भाई सुझाव जैसे अभी तो डीआर साहब बताओ, अभी तो हुक्म जी